हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सोशल मीडिया पे अभी काफी ज्यादा डिस्कशन में है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स। जो चीजें पहले सिर्फ स्पेकुलेशंस थी, आज ओपनली इंटरनेट पे डिस्कस की जा रही हैं, और वो भी इन दोनों की तरफ से ही। और इसमें अब नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, फ्रॉम एलिमनी कंट्रोवर्सीज टू इनडायरेक्ट टॉन्ट्स, और अब रोहित शर्मा की वाइफ रितिका शास्त्री का इन्वॉल्वमेंट। इस वीडियो में हम एक एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे। स्टार्ट करते हैं उनकी शादी से। उनकी शादी से लेकर आज तक की कहानी, उनके हिंट्स, ट्रोलिंग, शेडी टी शर्ट्स, वायरल रिएक्शंस, और बात की जाएगी कि रिलेशनशिप क्यों फेल हुआ। स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक। दिसंबर 2020, जब यूजी और धनश्री की शादी हुई थी। उस टाइम पर सोशल मीडिया पर सब कुछ पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। क्यूट कपल फोटोज, रील्स, इंटरव्यूज। बट सच ये है कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में शादी का डिसीजन ले लिया था। फ्यू मंथ्स ऑफ डेटिंग एंड स्ट्रेट इनटू मैरिज। अब जो लोग कह रहे हैं कि दोनों इमेच्योर थे, लेट मी रिमाइंड यू, यूजी 30 के करीब था और धनश्री भी कोई बच्ची नहीं थी। बोथ वर एडल्ट्स, वेल अवेयर ऑफ फेम एंड मनी, एंड ऑनेस्टली ये शादी देखकर लगा ही नहीं कि ये लॉन्ग रन तक चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप ज्यादा डेप्थ पे नहीं, सुपरफिशियल फैक्टर्स पे बिल्ड था। फास्ट फॉरवर्ड टू मार्च 2025, डिवोर्स हो गया था। एंड गेस व्हाट, डिवोर्स के दिन भी दोनों ने सटल नहीं, डायरेक्ट टॉन्ट्स दिए। यूजी ने फैमिली कोर्ट के अंदर जाते हुए तो कुछ तो कैजुअली पहना था, बट बाहर आते टाइम वो डेलिब्रेटली एक ऐसी टी शर्ट में दिखाई दिए जिसमें लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, और उनके फ्रेंड की टी शर्ट पे था दे कम दे गो। आई मीन कम ऑन, क्या ये एक रैंडम सिलेक्शन था? बिल्कुल नहीं, ये क्लियरली एक टॉन्ट था। उस दिन धनश्री का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, देखा जी देखा मैंने, जिसमें लिरिक्स थे कैरो के बिस्तर पे अपनों को सोते देखा। जस्ट थिंक, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक इनडायरेक्ट अटैक था। और सोशल मीडिया पे लोग और भी डिवाइडेड हो गए। कुछ लोग धनश्री के साइड हैं, कुछ यूजी के। और जो फैंस ने धनश्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीलिंग्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बस बोला गाना सुनो पहले। इतना क्रिप्टिक और सैवेज रिस्पॉन्स। अभी सुनना है, आज नहीं, अभी। ये सब क्लियरली एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग था। अब इस पूरे ड्रामा में एक और एंगल ऐड हो गया है, रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदे। एक पोस्ट वायरल हुआ था ना, जहां फैंस धनश्री को गोल्ड डिगर कह रहे थे और उनपे कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने एलिजिडली 4.7 करोड़ का एलिमनी लिया। गेस व्हाट, रितिका ने वो पोस्ट लाइक कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं क्या ये सिर्फ एक लाइक था नॉर्मल, या फिर रितिका भी इनडायरेक्टली धनश्री के एक्शंस को डिसअप्रूव कर रही थी। और इससे स्पेकुलेशन और बढ़ गया। कहीं लोग कह रहे हैं कि रितिका ने सिर्फ पोस्ट के कंटेंट को रेजोनेट किया, पर बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये क्लियर पब्लिक सिग्नल था कि वो भी धनश्री के एक्शंस को गलत समझती हैं। अब आती है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, एलिमनी 4.7 करोड़। कई लोग कह रहे हैं कि धनश्री ने पैसे ले लिए जब वो सेल्फ मेड डॉक्टर है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना था तो फिर एलिमनी क्यों ली? और इस पर कुछ लोग कह रहे हैं इतना कम ही तो मांगा, ग्रीडी होती तो और ज्यादा लेती। बट ये भी तो सोचने वाली बात है, शादी के बाद धनश्री को जो एक्सपोजर मिला, जो बड़ी ब्रांड्स के साथ डील्स मिली, वो शायद उस शादी के बिना उनको नहीं मिलती। और जब न्यूज आई थी धनश्री ने 60 करोड़ डिमांड किया, तब उसकी फैमिली ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। बट जो 4.7 करोड़ मिला वो भी आखिर पैसा ही है। एंड यू कांट डिनाई कि इन्होंने रिलेशनशिप को एक ट्रांजैक्शनल इक्वेशन बना दिया है। लोग सिर्फ एक को ही विलेन बना देते हैं, बट सच तो ये है ना कि दोनों यहाँ पर इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। यूजी को भी पता होना चाहिए था कि वो किस तरह की दुनिया में है। वो इतने अनअवेयर तो नहीं हो सकते। जब आप इतने बड़े लेवल पे हो, इतने रिच हो, तो आपको हर चीज में एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। और धनश्री वो भी कोई बेचारी नहीं थी, वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल थी। और शायद फेम और फाइनेंशियल कंफर्ट ने भी उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। अब दोनों ही इनडायरेक्टली ब्लेम डाल रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं पाए, वो मुझे चीट कर गए। पर सच ये है कि ये रिलेशनशिप शैलो रीजंस पे बिल्ड हुआ था।
और जब सुपरफिशियल फाउंडेशंस होते हैं तो घर कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। हार्श ट्रूथ ही है, किसी भी रिलेशनशिप में लव तो होता ही है, बट अगर लॉन्ग टर्म में इसको चलाना है तो प्रैक्टिकली भी चलना पड़ता है। और जब आप किसी के साथ इसलिए हैं कि वो अमीर है या वो ब्यूटीफुल है, इवेंचुअली वहां पे प्रॉब्लम आएगी, वो रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। जो चीजें दोनों पब्लिक में अब इनडायरेक्टली कह रहे हैं वो सब पहले ही दिख रहा था। रणवीर अलाहाबादिया के इंटरव्यू में जब यूजी ने बोला कैन आई गेट वन सैटरडे ऑफ योर्स, और धनश्री का एक्सप्रेशन जैसे सुपीरियर होने का फील दे रहा था और सब एविडेंस शो हो रहा था। शादी के बाद ऑकवर्ड मोमेंट्स, फोर्स्ड पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन, ऑल साइंस थे कि ये रियल नहीं है। उनकी भी जब कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उसके कुछ टाइम के बाद धनश्री ने अपना सरनेम चेंज कर दिया था। और अब तो सोशल मीडिया पे लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। रितिका का लाइक, धनश्री का क्रिप्टिक सॉन्ग और पब्लिक अपीयरेंस में सार्कास्टिक स्टेटमेंट्स, इतना सब हो चुका है कि डिवोर्स कंट्रोवर्सी अब सिर्फ प्राइवेट नहीं रही है, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी का भी सेंटर बन चुका है। कभी कभी अपने अंदर से फील होता है कि सामने जो चीज शो हो रही है वो रियल नहीं है, बट उस टाइम हम मान लेते हैं शायद मैं गलत हूँ और फिर इमोशनली इन्वेस्ट कर जाते हैं। और एंड में क्या होता है, हम खुद ही हर्ट हो जाते हैं। लोग कह देते हैं यूज किया गया है, टाइम वेस्ट कर दिया, जैसे अब यूजी और धनश्री के केस में हो रहा है। बट रियलिटी यही है, किसी की इंस्टाग्राम रील्स या पब्लिक मूवमेंट्स देख के मत समझना कि सब कुछ परफेक्ट है। ये चीज किसी को नहीं पता होती कि अंदर क्या चल रहा है। ये चीज पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि लाइफ कोई मूवी नहीं है। रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हैप्पी एंडिंग ही हो। लाइफ में जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हो। और लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। जैसे आरजे महावाज की पिक्स आई, सबने बोला भाई चिल कर रहा है, मूव ऑन कर गया, मस्त है। बट जब धनश्री ने रील बनाई तो कमेंट सेक्शन भर गया लूज वुमेन, शर्म कर, कैसी लड़की है, ऐसा क्यों, वो भी मूव ऑन कर रही होगी, उस पर टॉन्स क्यों। ये हिपोक्रेसी ही रियलिटी है। जब तक आप उनकी स्टोरी में फिट हो सब कुछ ठीक रहेगा, परफेक्ट रहेगा। जैसे तुम अपनी लाइफ में जीने लगते हो, मूव ऑन करने लगते हो, तुम्हें अचानक से विलन बना दिया जाता है। जस्ट रिमेम्बर, हर दिखावा, हर स्माइल, हर परफेक्ट पोस्ट और उस पर कभी कभी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। अपने गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। हर ग्लिटरिंग चीज गोल्ड नहीं होती। जो चीज तुम्हें एक्ट लगे वो एक्चुअली एक्ट ही होती है। एंड में कोई हैप्पीली एवर आफ्टर गारंटी नहीं करता। सब कुछ आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। Bottom line, don't rush into marriage for the wrong reasons. Beauty fades and money can't buy loyalty. Fame is temporary, but respect और compatibility अगर नहीं है तो वो शादी कभी नहीं टिकती। कॉम्प्रोमाइज भी जरूरी होता है शादी में, बट हाँ अगर एक साइड से हो तो वो भी गलत है। यूजी और धनश्री की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब प्यार नहीं सिर्फ फेम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से शादी होती है तो एंड रिजल्ट क्या होता है। आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि दोनों अपॉर्चुनिस्टिक थे या आप किसी एक साइड हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थिंक बिफोर यू रश इनटू एनी रिलेशनशिप। बाय।